हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होगा, सर समय बहुत कम बचा हुआ है और अभी हमने सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट भी नहीं करा था, रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़ा था वो भी भूल गए इस लास्ट समय में, और स्कोर भी बूस्ट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारा डर आपके अंदर बना हुआ है। तो बच्चों, ये डर हर एक बच्चे के अंदर बना हुआ है, आपके अंदर ही नहीं है। कि जो एग्जाम डेट एक साथ रिलीज हुई है, ये सबके लिए हुई है। तो बस आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज करो। कोई भी नई चीज एक्स्ट्रा मत पढ़ो। उसी के साथ आप स्ट्रांग बना के जाओगे तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी बच्चों। अब सुनो मेरी बात को एक एक चीज क्लियरली, कि एग्जाम सेंटर पर कब जाना है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, स्कोर क्या टारगेट करें, एग्जाम सेंटर से क्या क्या लेके जाना है। देखो, एग्जाम से पहले अगर आपने 10-15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना ली अपने दिमाग में कि मुझे एग्जाम हॉल में बैठ के क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना स्कोर टारगेट करना है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। भाई आपके पास आंसर तो होगा ना, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, आंसर उसमें से ही फाइंड आउट करना है ना। आपको वहां जीनियस नहीं बनना है, वहां चाणक्य की नीति लगानी है, किसमें से मैं आंसर कैसे निकालूं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे निकालना है। जिसने वो सही आंसर क्लिक कर लिया, वो सही आंसर निकाल लिया, वो सिलेक्शन ले जाएगा। वहां पूरा सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो आपका, सिर्फ आंसर टिक देखेंगे, सही आंसर किसका है। समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कुछ मैं प्लानिंग बताना चाह रहा हूँ, वो स्ट्रेटेजी भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि भाई आपको क्या स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले बात यह है कि एग्जाम सेंटर कब जाना है बच्चों। तो सबसे पहले एग्जाम से एक दिन पहले, अगर आपका सेंटर दूर अगर आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे एग्जाम सेंटर पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा, तो एक दिन पहले वहां पहुंच जाओ आराम से। क्योंकि बच्चा, कई बार मैंने लगातार कई एग्जामों में ये देखा है कि बच्चा भागते भागते आते हैं और लेट हो जाते हैं, गेट बंद हो जाता है। आपका अगर सपना है दिल्ली पुलिस का, तो अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो आपको कम से कम एक दिन पहले जरूर पहुंचना है। अपने एग्जाम सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन जरूर चेक कर लो कि आपके यहां से कितना दूर है, आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है, गूगल मैप पर जाकर टाइम रिक्वायर्ड देखो, ट्रैफिक और रास्ता समझ आ जाएगा। कि भाई गूगल मैप पर डाल दो कि आपकी लोकेशन से आपका जो एग्जाम सेंटर है कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, वहां ट्रैफिक कितना रहता है, वो सारी चीजें डिटेल में आपको पता लग जाएगी। अगर सेंटर शहर से बाहर है तो एक दिन पहले विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम वाले दिन रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले जरूर पहुंचे। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है बच्चों। लास्ट मिनट रश, ट्रैफिक, वेरिफिकेशन, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जिससे आपको वहां पैनिक नहीं होना पड़ेगा। टाइम से सारी चीजें करते रहोगे तो वहां लोड नहीं आएगा आपको एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में एंट्री स्टार्ट होते ही लाइन सबसे छोटी होती है, इसलिए अर्ली पहुंचना बेस्ट होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पहुंच जाओ। लाइन के चक्कर में खड़े मत रहो, वहीं अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दो। छोटी लाइन रहती है, स्टार्टिंग में जाओ, सबसे पहले जाके एंट्री ले लो, आराम से एग्जाम हॉल में बैठ जाओ तसल्ली से, और वहां अपनी स्ट्रेटजी बना लो अपने दिमाग में। मुझे एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर होना, वार्म अप करना अपने आप को, तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा कि भाई मुझे एग्जाम हॉल में बैठ के अच्छे से अपने आप को शांत करना है। तो पूरा मुझे अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, अच्छा स्कोर बूस्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है बच्चों। तो आपको पता है कि आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही जवाब काट लिया जाता है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जिन क्वेश्चन में 50 से 60% भी डाउट हो उन्हें स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको लग रहा है कि भाई मुझे इसमें डाउट है, तुरंत स्किप करो और आगे बढ़ो। पहले पूरे शॉर्ट इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले ट्राई करो। जिस क्वेश्चन पर आपको पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, टिक करो, आगे बढ़ो। जिन पर 50 से 60% डाउट है या 40% डाउट है, आप उनको छोड़ दो, स्किप कर दो बेटा। एंड में सिर्फ वही ट्राई करो जिनमें एटलीस्ट 70 से 80% आपकी श्योरिटी हो। अब जो क्वेश्चन आपके बच गए, अब आपको लग रहा है यार मुझे पता है कि इसमें से 2 ऑप्शन तो खत्म, अब 50-50% का चांस आपके पास हो गया 2 ऑप्शन में। अब उसमें भी ये देखो कि आपको कितने ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है, उस पर आप रिस्क ले सकते हो। तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, ये आपकी रैंक को गिराएगा बच्चों। ध्यान रखना, तुक्के में आप अपना स्कोर बहुत कम कर लेते हो, अरे ये तो सही होगा, और वो गलत हो जाते हैं। तो तुक्का कम से कम लगाएं बच्चों। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हो तब भी ट्राई करो कि आप तुक्का ना लगाओ, लेकिन आप में जिस ऑप्शन में ज्यादा श्योरिटी लग रही है उस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। क्या स्कोर टारगेट करने, देखो मैंने यहां थोड़ा सा स्कोर ज्यादा लिखा है बच्चों, आपका थोड़ा सा स्कोर ज्यादा लिखा है। स्कोर ज्यादा लिखने का मतलब ये होता है कि हमेशा आप अपने दिमाग में टारगेट थोड़ा ऊंचा रखो। आप मान लो 70 के आसपास टारगेट रख के जाते हो अपना, कि सर मेरा टारगेट तो 70 के आसपास है, तो बेटा फिर वहां आप 70 के लिए ट्राई करोगे। आप 80 का टारगेट सोचो ना। मान लो कोई बच्चा 70 स्कोर कर रहा है, आप सोचो मैं 80 के आसपास पहुंचूंगा। सोचने में क्या जा रहा है, थोड़ा अच्छा सोचो तो सही एक बार। तो आपका टारगेट कम से कम, अगर जो बच्चा 70 के आसपास पहुंच रहा है वो सोचे कि मुझे 80 तक कैसे पहुंचना है,
ठीक है, जिसका स्कोर थोड़ा सा कम हो रहा है वो ट्राई करे कि मुझे 70 से बहुत 72 तक मुझे कैसे पहुंचना है, और भैया 72-74 नंबर आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, कोई छोटा मोटा कंपटीशन आपका नहीं है बच्चों। अब इसको देख के आप ये मत कहना सर डरा दिया आपने तो हमें। भाई मान लो 10 नंबर 70 पे कट ऑफ गई तो आपने टारगेट 80 कर रहे हो, तो क्या बुराई क्या है फिर? आपने 80 टारगेट करा, वो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है सर, 80 कैसे सही हो जाएगा? सही बात है, क्योंकि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, वो 30 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, वो 30 क्वेश्चन ही कर दे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 4 6 क्वेश्चन तो आपके इधर भी कम हो जाएंगे इन तीनों में, बट फिर भी ट्राई करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो एक बार बच्चों। ठीक है, नहीं आप 72 के आसपास तो बिल्कुल लेके चलना कि भाई मुझे 72 के आसपास तो पहुंचना ही पहुंचना है, 70 प्लस तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। फिर भी आप देखोगे ना जब एग्जाम हॉल से वापस आओगे तो सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, सर ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही करा था, ये पता नहीं कैसे गलत टिक हो गया। तो आपके 2 4 6 क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल जो आप सही करते हो, मान लो आपने 72 क्वेश्चन सही करके आए एग्जाम हॉल में, तुम देखना जब घर आओगे ना लौट के जब चेक करोगे तो 2 4 6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे गलत हो जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। अब आप कितने पे आ गए सर? 65 पे आ गए। फिर एक दो जब आंसर किया कि 1 2 क्वेश्चन जब गलत हो जाए, फिर बताओ, फिर 65 से 60 पर आ गया, 60 पे सिलेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर लेके चला करो चीजों को। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे थोड़ा सा देख लो एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है। तो आपको पता है सर एडमिट कार्ड बिल्कुल आराम से तसल्ली से, कलर प्रिंट रिकमेंडेड है, लेके जाओ तो अच्छी बात है, नहीं सादा भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी ले जाए, क्लियर प्रिंट और ओरिजिनल दोनों आपको लेके जाने हैं बच्चों। ठीक है, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटो लेके चले जाना, कई बार वो मांग लेते हैं। एडमिट कार्ड से मैच वाले जो एडमिट कार्ड पर आपने लगा रखी है सेम वही 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं बच्चों। और ब्लू ब्लैक बॉल पेन जरूर लेके जाना अपने साथ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी अगर ले जाना चाहते हो तो पानी भी लेके जरूर जाना कि भाई बीच बीच में आप पानी पीते रहो एग्जाम। ये बिल्कुल मत लेके जाना मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, बैग, नोटबुक्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन सेंटर पर मिलने पर इन्हें जमा करा सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लेना। या तो अपने साथ किसी को लेके जाना या पहले जाओ, पहले कहीं जाके अच्छे से जमा कर देना। इनके चक्कर में बच्चा घूमता रहता है कि फोन कहां जमा करूं, वॉच कहां जमा करूं, ये तो मैं पहले से पता है ना यार। ये एग्जाम सेंटर पर नहीं अलाउ होते तो पहले से ही आप डिसाइड कर लो मुझे कहां ये सबमिट करना है, या लेके ही मत जाओ, या लेके जा रहे हो तो किसी घर वाले को साथ लेके जाओ, उसको देके जाओ। इसको लेके भी बच्चा बहुत पैनिक होता है, तो अपनी आधी 10-15% एनर्जी तो यही स्टार्टिंग में वेस्ट कर देता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। अच्छा, एग्जाम से पहले क्या क्या, ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों कि आपकी शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, ये नोट कर लेना अच्छे से। जैसे ही सिटी इंटीमिनेशन आएगा तो वहां आपको पता लग जाएगा, इस चीज को स्किप मत करना, ऊपर नीचे देख लो तो पूरी चीज देखो, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है और गेट क्लोजिंग टाइमिंग क्या है। गेट बंद होते ही कोई एंट्री नहीं मिलती, इस पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे बाहर ही रह जाते हैं गेट पर खड़े हुए, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। एग्जाम पैटर्न पता ही आपको, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों, तो इस चीज पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। अच्छा, आगे मैं बताना ये चाहता हूं बेटा, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो ना, मॉक टेस्ट, हाँ सर हमें मॉक टेस्ट देना है, तो बेटा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो टेक्स्ट बुक पर बिल्कुल फ्री में। सिर्फ 1 रुपया खर्च करना है आपको, सिर्फ 1 रुपये खर्च करना है, और 1 रुपये में आपको 2 दिन के लिए आपको टेक्स्ट बुक पर सारा एक्सेस हम दिलवा देंगे। 1 रुपये में 2 दिन का फ्री ट्रायल आपको दिया जा रहा है बच्चों। तो दिल्ली पुलिस के आप जितने मॉक टेस्ट देना चाहते हो, जितने क्वेश्चन, जितने नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, वो आप सब देख सकते हो। ठीक है, 1 रुपये में 2 दिन के लिए, बस इसके लिए आपको ये वाला कूपन कोड याद रखना है। अब कैसे लेना है ये मैं अभी आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं बेटा, कि मैं आपको मैथ्स की क्लास दे रहा हूं। अगर दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 10 दिन, लास्ट 10 डेज के लिए मैंने आप लोगों के लिए 250 क्वेश्चन मैथ्स के निकाले हैं। क्या आप ये 250 क्वेश्चन करके चले जाओ, 70 से 80% डिट्टो क्वेश्चन में आपको एग्जाम हॉल में फंसा के दूंगा। डिजिट्स ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पैटर्न, टाइप, जो क्वेश्चन का तरीका है, 70 से 80% आपको इन 10 क्लासेस से देखने को मिल जाएगा। तो डेली ये क्लास मैं 7 बजे ले रहा हूं बेटा, 3 क्लास ऑलरेडी हो गई हैं, अब मुझे 7 क्लासेस में और लेनी है, तो वो क्लास जरूर देख के जाना जिसको भी मैथ में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो कैसे दोगे, कुछ भी नहीं करना है बेटा। जैसे गूगल पे आप जाओगे तो गूगल पे जो ये आपकी क्लास चल रही है ना, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है इसकी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना बेटा, यहां आप टेक्स्ट बुक सर्च कर लेना। ठीक है, TEST टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी ये क्लास चल रही है ना, उस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है बेटा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपको, जैसे ये वाली क्लास थी मेरी,
इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर क्लिक करके जाओगे ना आपको, तो यहां मिल जाएगा बच्चों। ये रहा सुपर पास लाइव, ये सुपर पास लाइव की लिंक है, ये वाली, ये कूपन कोड है, इस पर क्लिक कर दो। 1 रुपए में आपको 2 दिन का ट्रायल मिलेगा, 2 दिन बाद उसको पॉज कर देना बेटा, ठीक है। ये रहा आपका 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल है। यहां इसको सिलेक्ट करो, अप्लाई कूपन कोड संजीत डालो और आप दबा के मॉक टेस्ट देके अपना स्कोर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बच्चों।